इंडिया में नरेंद्र मोदी किस तरह से वो आपने भी देखा होगा कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं एथलीट से और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका मोराल हाई कर रहे होते हैं बिफोर दियर मैच। हमारे यहाँ तो हमारे पीएम जाने से पहले ही नहीं पूछते, मतलब उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर लेकिन इंडिया एक बार फिर जीत गया भाई हॉकी में, क्या कहेंगे? देखिए हमारे लिए बड़ी अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये अब रेगुलरली बात ही बन गई है। स्पेशल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बात करें तो भाई पाकिस्तान तो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है। हॉकी में हम 8 साल बाद अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उसमें क्या हमने ट्रैश परफॉर्मेंस दिखाई है। आज इंडिया के लिए दो तो बड़ी जो है वो गुड न्यूज आ रही है और पाकिस्तान के लिए दोनों ही जो है बुरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ इंडिया ने आज सुबह जो है वो श्रीलंका को शिकस्त देकर जो टेस्ट जो मैच है वो अपने नाम कर लिया, और दूसरी तरफ जो इंडिया की हॉकी की टीम है उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 5-3 के मुकाबले में जो शिकस्त दे दी है, और ना सिर्फ शिकस्त दे दी है बल्कि अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो इंडिया को तो 2-2 जीत मिल गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी में भी आज हार गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बजट क्या है हॉकी के लिए? आप इंडिया में देखें बहुत सारी स्पोर्ट्स कैंपेन्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, सारी चीजें होते हैं। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था बस, और कौम ने भी इसलिए देखा कि इंडिया के साथ है। मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ मैच साल में तो 4-5 हो जाने चाहिए ने, चाहे ये हॉकी वालों को भी कुछ सुनी जाए। एज नेशन वी हैव फेल्ड, और हम अगर ऐसा ही करते रहे, अगर हमने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट नहीं की, हम सिर्फ जब भी जागेंगे जब कोई कुछ अच्छा करेगा, उससे पहले हम ना ही अपने कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हॉकी, मतलब क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हॉकी टीम को जाने से पहले पूछा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या मसला है। कोई बजट को तो आप साइड में रखें, एक पीएम का भी रोल होता है। कोई ऐसी मीटिंग मेरी तो नज़र में नहीं है, कोई ऐसी मीटिंग हुई हो प्लेयर्स के साथ कि जाने से पहले उनसे बात की गई हो। हमने इंडिया में देखा है इंडिया के पीएम किस तरह से ट्वीट ही वो से बात करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, इवन अ ट्वीट। तो हमने देखा है इंडिया में नरेंद्र मोदी किस तरह से वो आपने भी देखा होगा कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं एथलीट से और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका मोराल हाई कर रहे होते हैं बिफोर दियर मैच। हमारे यहाँ तो हमारे पीएम जाने से पहले ही नहीं पूछते, मतलब उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर यही चीजें चलती रही तो हम किसको ब्लेम करें? मैं नहीं समझती कि हम सारा ब्लेम प्लेयर्स पर डालेंगे, मतलब सब प्लेयर्स को बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी 1-2 मैच और हारेंगे तो फिर प्लेयर्स पर शुरू हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेट थिंग्स है, हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते। किसी ने भी पूछा होगा हॉकी टीम से या हॉकी फेडरेशन से या जो प्रेसिडेंट हैं हमारे हॉकी फेडरेशन की, भाई क्या तैयारी, किस तैयारी के साथ आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, क्या प्रिपरेशन है, प्लेयर्स की क्या तैयारी, कुछ नहीं पूछते। और फिर इन दी एंड जब आप फेल होते हो तो फिर बस ब्लेम करने आ जाते हैं आप प्लेयर्स के ऊपर। तो ये चीजें चलती रहेंगी तो हमने कुछ खास करना नहीं है। बहरहाल एक दिन तो आएगा ही जब पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा। पाकिस्तान के हवाले से किसी भी एंड से कोई खुशी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप हॉकी को देख लें अभी, मतलब मैं सोच रहा था मैं किसको ब्लेम करूं, मतलब कि शुड आई ब्लेम प्लेयर्स के, फिर मैंने कहा नहीं प्लेयर्स को क्या ब्लेम करूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बजट क्या है हॉकी के लिए? आप इंडिया में देखें बहुत सारी स्पोर्ट्स कैंपेन्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, सारी चीजें होते हैं, बट आप पाकिस्तान में देखें हॉकी का क्या बजट है? कोई बजट ही नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैंने पाकिस्तान नेशनल हॉकी के प्लेयर हैं हमाद, वो अभी वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि बंदे को रोना आता था कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ये हो रहा है। अभी पीछे आपने देखा था वो ऑस्ट्रेलिया ही गए थे, कैसे उन्हें उस जगह से निकाल दिया था और वो बाहर रोड पे बैठे हुए थे अपनी किट बैग्स लेके। मतलब ये हाल है गवर्नमेंट के लेवल पर। गवर्नमेंट कोई फंड नहीं कर रही, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। अब आ जाए प्लेयर्स का, प्लेयर्स ने आज जो ब्लंडर मारा है। तो भाईजान हॉकी के ऊपर जो पाकिस्तान का आज बहुत एक तो पाकिस्तान ने बेहतर तो जरूर खेला, और एक चीज हमें बड़ी यूनिक भी देखने को मिली और वो ये देखने को मिली कि नॉर्मली हैंडशेक नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हॉकी का मैच खत्म हुआ तो प्रॉपरली प्लेयर्स जो है एक दूसरे से मिलकर गए। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी मिले, इंडिया के प्लेयर्स भी मिले, और एक दूसरे से प्रॉपर जो है शेक हैंड करने के बाद गए। लेकिन इंडिया एक बार फिर जीत गया भाई हॉकी में, क्या कहेंगे? देखिए हमारे लिए बड़ी अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये अब रेगुलरली बात ही बन गई है। स्पेशली अगर आप खेलों की बात करें तो ऐसा लग गया है कि अब आपके लिए एक हवा बन गया है कि आपने इंडिया को हराना है, मतलब कोई ऐसा काम बन गया कि नामुमकिन है, सही कोई बात हो गई है। चलो क्रिकेट में आप हार रहे हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीत पाते, फिर आप एशिया कप में कहते हो आप नहीं जीत पाते, और अब हॉकी में देखिए 5 गोल उन्होंने मारे, 3 हमने भी मारे। देखिए मैं मानता हूं कि हमारा और इंडिया का जो, अगर आप हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क है।
उनके पास नॉन स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं। हॉकी में स्टिल उधर पैसा मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट जितना पैसा मौजूद है, लेकिन इतना पैसा मौजूद है हॉकी में कि वहां के खिलाड़ी स्टिल अपना, आप कहो कि एक अच्छा, एक स्टारी वाली लाइफ जो है वो गुजारते हैं। यहाँ पे हॉकी का इतना बुरा हाल है कि हॉकी कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे फैंस भी कोई नहीं पूछता, यहाँ पे फेडरेशन भी नहीं पूछती, यहाँ पे हुकूमत भी नहीं पूछती। और यही वजह है कि अब हॉकी जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और वो अब इस दहाने पे पहुंच गया है कि अब वर्ल्ड कप से भी हम बाहर हो चुके हैं। बाय द वे, वर्ल्ड कप हॉकी में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। जो हारता वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। पाकिस्तान ये चूंकि वर्ल्ड कप का मैच हार गया भारत से, तो पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका है हॉकी के। इंडिया अगले पाकिस्तान राउंड में इस वर्ल्ड जाएगा। कप में दाऊद साहब 3 मैच पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेले हॉकी के। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने 3-3 से मैच को बराबर किया, और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो 5-3 से शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान आगे चला जाता, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान जो है वो अब 9वीं और 16वीं पोजीशन के लिए दाऊद साहब मैचेस खेलेगा। बात होनी है हॉकी के उस मैच पे जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का था, और पाकिस्तान ने 2 गोल से वो मैच हारा, यानी कि 3 गोल पाकिस्तान ने किए और 5 इंडिया ने कर दिए थे। वैसे तो स्टार्ट में ही जैसा स्टार्ट लिया था सना भाई को मैं बता रहा था, मैं क्या सानू तो भाई साहब लड़ चुके ने। अभी आगे चल के इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे वो कौन से भाई साहब हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने स्कोर किए हैं। बट सना भाई, पहले हॉकी मजीद नीचे से नीचे जाती हुई क्या क्या दिया जाए। मैंने तो देखा है अब तो गोरा कोच भी दिया हुआ यार हमने काफी अरसे से, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। शेख भाई पता नहीं, हम बड़ी ज्यादती करते हैं। कहाँ क्या बेहतरी आएगी आपकी, मुझे बताएं ना। आप अपनी रैंकिंग देखें, इंडिया की रैंकिंग देखें। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था, बस। और कौम ने भी इसलिए देखा कि इंडिया के साथ है। मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ मैच साल में कुछ 4-5 हो जाने चाहिए ने, शायद ये हॉकी वालों को भी कुछ सुनी जाए। वरना क्या मुकाबला है। अब 2010 में आखिरी दफा, 2016 में आखिरी दफा जीते हैं साउथ एशियन गेम्स में, वो भी इंडिया के कुछ खिलाड़ी नहीं खेले थे बाई दी वे। खैर उस वक्त वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते थे, इंडिया हॉकी भी, ठीक है। उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट आप उठा के देख लें, आपके क्रिकेट से ज्यादा पैसा उन्होंने हॉकी पे लगाया है। हाँ ये तो है, ये तो है। खिलाड़ी को क्या, खिलाड़ी 2 माह कोचिंग मिलने से क्या हॉकी बेहतर हो जाएगी उनकी? ऐसा ना करें ना यार, ये ज्यादती है। आप बताएं, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, कि इस गेम ने हमें दुनिया में पहचान, और खिलाड़ियों की पाकिस्तान में पहचान नहीं है। कौन है कोच कप्तान? पूछे जाके लिबर्टी चौक चले जाए लाहौर में, पूछे पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, नहीं पता होगा। नहीं वो जिसको खिलाना चाहिए तो क्या। अब कह रहे हैं सना भाई कि जो बोलता था टीम में उसको टीम में नहीं रखा गया। चलो पहले खेले और जरा बोलता सीखा, उस भी हार गया। सो आपको याद है उस बंदे ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आई थी, हमें होटल नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी बोला था यार, एक तो हमारे ना लोगों को भी समझना है, हॉकी और क्रिकेट में जमीन आसमान का। क्रिकेटर आर कमाऊ पुत्र, उनकी इज्जत डिफरेंट होगी, ठीक है। माँ भी डिफरेंट सलूक करती है ना जो बच्चा कमाता है। बिल्कुल जी हमारी नेशनल गेम है, तो नेशनल गेम सिर्फ मैच के दौरान याद आती है कि नेशनल गेम है इंडिया से हार गया जी हम, और अगले 20 साल हारना है आपने। अभी 10 साल हुए, आपको पता है 10 साल से आप एक मैच नहीं जीते, उसके बावजूद हमने 20 मैच इंडिया से ज्यादा जीते हुए हैं। ये हरमनप्रीत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस मैच से पहले 19 गोल किए हुए उसने। आपके सुहेल अब्बास ने 54 गोल किए हुए इंडिया के खिलाफ। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों, पाकिस्तान फिर से एक बार भारत से इंटरनेशनल बेइज्जती की सामना करना पड़े, क्योंकि भारत ने इस बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हॉकी में हराकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हॉकी से बाहर निकाल दिया। इसलिए पाकिस्तानी आवाम रात भर रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय टीम क्रिकेट से पाकिस्तान को हर वक्त बेइज्जती करता रहता है पाकिस्तान को हराकर, और अब हॉकी से भी पाकिस्तान को अंतर्जातिक बेइज्जती किया है, वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर। इसलिए पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम रो रहा है कि भारत से पाकिस्तान फिर से हार गया है, और पाकिस्तानी हारने के बाद रो रहा है कि भारत में हॉकी टीम को ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए भारतीय हॉकी टीम ज़्यादा तागड़े है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है हॉकी टीम को, और हॉकी टीम
कि प्लेयर को पैसा नहीं मिलता, इसलिए इनको ज़्यादा इक्विपमेंट और प्रैक्टिस करने की मौका नहीं मिलता, इसलिए पाकिस्तानी हॉकी टीम कमज़ोर है। और दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम को गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ बहुत सारे पैसा मिलता है, इसलिए पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर से इंडिया की हॉकी प्लेयर ज़्यादा तगड़ा है, इसलिए पाकिस्तान हर बार भारत से हार जाता है, ऐसी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है।